तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, पास ही बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर। बसपा के भारत बंद को सपा का समर्थन, फिर भी मायावती ने सपा को लेकर कह दी चौंकाने वाली बात। बसपा ने आरक्षण पर कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया था, जिसको लेकर बसपा कैडर के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़कों पर नजर आए। 8 साल बाद बसपा सड़कों पर किसी खास विषय पर आंदोलन करती नजर आई, जबकि माया के इस बंद के समर्थन में सपा और अन्य विपक्षी दल भी खुलकर समर्थन दे रहे थे। बता दें कि पीडीए का नारा बुलंद करने वाले अखिलेश यादव ने भी भारत बंद पर अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर शांति से प्रदर्शन करने के लिए निर्देशित किया था। बावजूद इसके अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जातिवादिता का आरोप मायावती ने लगाया है। मायावती ने अपने वोट कैडर को यह संदेश भी देने की कोशिश की है कि सपा और कांग्रेस में दलितों वंचितों का हित सुरक्षित नहीं है, सिर्फ बसपा ही दलितों की रहनुमा है। इसके साथ ही उन्होंने पटना में हुए प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। मायावती ने आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए इसके समाधान की बात की। ऐसा कोई नहीं जिसने ठगा नहीं बेचारे यूपी के प्राइमरी शिक्षक, यूपी के गुरु जो लोग मुश्किल में हैं, सभी नहीं वे लोग जिनकी नियुक्ति 2020 में हुई थी, जिनके हाथ में चाक होना चाहिए, जिन्हें कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग अपनी खुशी से प्रदर्शन नहीं कर रहे। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने इनकी परेशानी बढ़ा दी है। कुछ को तो डर सता रहा है कहीं उनकी नौकरी न चली जाए, तो कुछ को डर सता रहा है कि यूपी सरकार कहीं खेला न कर दे। दरअसल 2020 में जिन 69 शिक्षक की भर्ती हुई उन सबके साथ एक तरह का खेला ही हो गया। आरक्षण के मायाजाल में पूरी कहानी इस तरह से उलझी है कि उससे बाहर निकलने का रास्ता भी साफ नजर नहीं आ रहा। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ किया किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन शिक्षकों को डर लगा रहा है कि उनका क्या होगा। अब आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल 2020 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई। आरोप यह लगा कि यूपी सरकार ने आरक्षण के नियमों की अनदेखी की, यानी कि जितनी संख्या में आरक्षित वर्ग के लोगों को मौका देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। ऐसे छात्र जो आरक्षण का फायदा नहीं उठा सके, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसी के चलते ये सब मामला हो रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये मामला सुलझ पाएगा या नहीं? सपा के गढ़ में बीजेपी उतारेगी मुस्लिम प्रत्याशी, उपचुनाव के लिए तैयार किया ब्रह्मास्त्र। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की बढ़त देख बीजेपी ने भी उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। बीजेपी के लिए उपचुनाव में जीतना चुनौती और प्रतिष्ठा बनी हुई है। वहीं यूपी में कुल 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट भी शामिल है। वहीं इस सीट को जीतने के लिए सत्ता से लेकर विपक्ष तक सब तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं इस सीट के दावेदारों की भीड़ पार्टी कार्यालय पर लग रही है। बता दें कि इस सीट में सपा के विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम को लड़ाने का ऐलान कर दिया है। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर उम्मीदवार के लिए लगातार मंथन कर रही है। इस सीट पर 40% मुस्लिम विधानसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं ये बीजेपी के खिलाफ वोट भी करते हैं। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी इस सीट पर नया दांव चल सकती है। सियासी गलियारे में तेज हुई हलचल बता रही है कि बीजेपी इस सीट पर सपा के पटकनी देने के लिए मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा 10 दिन से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा। मेरठ के ऊर्जा भवन में किसानों की समस्याओं पर वार्ता करने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। राकेश टिकैत का कोलकाता दरिंदगी पर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस घटना को हाईलाइट कर सरकारों को बदनाम किया जा रहा। पिछले 10 दिन से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा होगा तो कुछ नहीं होगा। मणिपुर में घटना हुई, किसी ने सवाल जवाब नहीं किया। इसके पीछे सरकार गिराना और राष्ट्र शासन लगाना मकसद है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि दलित बेटी के साथ अमरोहा और बिजनौर में भी घटना हुई, वहां क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा। देश में रेप हत्या के लिए कानून है, देश संविधान से चलेगा। उन्होंने बांग्लादेश वाली घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ भी होंगे। लोग गुस्से में हैं, ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। बांग्लादेश की सत्ता पर 15 साल से काबिज सरकार ने विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा, अब वो सब जेल में है। यहाँ भी ऐसा ही होगा। बोले हमसे चूक हुई, ट्रैक्टर लेकर जब हम दिल्ली गए थे तब किसानों को बहलाकर लाल किला ले गए। यदि 25 लाख किसान पार्लियामेंट चला जाता तो उस दिन ही ये काम हो जाता।